कॉमन आप क्या देखते हो? आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? 25 साल तक के आते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इशू है। 25 साल से ऊपर वाले जनरली करियर रिलेटेड इश्यूज में आते हैं, जैसे पैसा नहीं दिखता। जब आपके पास क्लाइंट आता है और आप उसके लिए टैरो कार्ड ओपन करते होगे, इन कार्ड्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है? हर कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। जनरल इंटरप्रिटेशन, लव एंड करियर, एंड अगर वो कार्ड लोगों की आने वाले टाइम में रिलेशनशिप किस तरह के रहने वाले हैं? सो देखते हैं कि अब रिलेशनशिप वालों के लिए आने वाला एक महीना कैसा है। पायराइट पहना है जिससे मेरे को वेल्थ अट्रैक्ट हो, ज्यादा पैसा अट्रैक्ट हो। यूनिवर्स विल आल्सो अलाइन विद योर थॉट्स। एंड क्रिस्टल पहनते हुए सबसे आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप क्रिस्टल को रेगुलरली क्लेंस कीजिए। और ये कैसे करना चाहिए? देखिए, 2 तरीके हैं। कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है जिससे बूस्ट मिल जाए हमारे करियर में? लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट पहनिए, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। आज की जो जनरेशन है उनकी लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, उस चीज से निकलने के लिए ही उन्हें इतने सारे हीलिंग्स की जरूरत रह रही है। आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर की जरूरत है। नो टैरो हीलर और न्यूमरोलॉजिस्ट विल हेल्प यू। मनी के लिए आप क्या कहोगे अगर लाइफ में मनी चाहिए? सबसे जरूरी तो स्वागत है मैम आपका हमारे एसटीएस के मंच पर। और लूना जी, जैसे कि आप टैरो की एक्सपर्ट भी हैं, जी। आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो नंबर, टैरो, ये लाइफ में ऐसे आपके इफेक्ट करते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं इसकी जरूरत क्या है। हम्म। टैरो कार्ड्स आपको आपकी करंट एनर्जी, आने वाली एनर्जी और कहाँ आपके लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उसका एक आपको मार्गदर्शन देता है। तो इसलिए मैं टैरो को गाइडेंस टूल बोलती हूँ। ओके। वो आपको एक गाइडेंस और रफ आइडिया देते हैं कि अगर आप ये ब्लॉकेज क्लियर करते हुए ना चले तो क्या होगा। न्यूमरोलॉजी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जैसे जिनके पास अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं, और मान लें आपके पार्टनर है, उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता है एंड टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, मतलब आपके पास अच्छे से, तो आप तब कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर से एक प्लैनेट एसोसिएटेड होता है, तो कौन सा प्लैनेट, कौन सा नंबर मिसिंग है, वो आपको क्या इफेक्ट दे रहा है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आप बार बार, लोगों के एक पैटर्न होते हैं ना, बार बार एक चीज फेस करना, किस वजह से फेस करा। तो ये हेल्प करता है। जब मैं इन दोनों को मिला के लोगों की हेल्प करती हूँ तो एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि ये किस वजह से ब्लॉकेज आ रही है, ये नंबर मिसिंग है कि वो नंबर मिसिंग है। और फिर टैरो से मैं समझाती हूँ कि भाई कौन सा चक्रा क्लियर करते हुए चलो, क्या रेमेडीज करते हुए चले, और क्या पॉसिबिलिटी आगे आ सकती है अगर आप वो मिसिंग नंबर की रेमेडी करते हुए चले। अच्छा, कॉमन आप क्या देखते हो? आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादातर क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उनको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो? देखिए, प्रॉब्लम ना एज ग्रुप से डिवाइडेड है। ओके। जो 25 साल तक के आते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इशू है। आजकल बच्चों ने रिलेशनशिप के भी बहुत नाम बना दिए है, सिचुएशनशिप है, ये है, राइट। वो है, तो वो इश्यूज होते हैं। 25 साल से ऊपर वाले जनरली करियर रिलेटेड इश्यूज पूछने आते हैं कि भाई करियर का क्या करे, क्या ब्लॉकेज आ रहा है, जैसे पैसा नहीं टिकता। और 30 से ऊपर जो भी है वो आपसे ओवरऑल गाइडेंस के लिए आता है कि क्या ओवरऑल चल रहा है, हमारी एनर्जी चेक कर दीजिए। बहुत लोग नजर भी चेक कराने आते हैं कि कहीं अच्छा। ईविल आए तो नहीं। तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज वाले भी आपसे कनेक्ट करते हाँ, हैं? नेगेटिव एनर्जी वाले कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग छुपाना चाहते हैं, क्लियर पिक्चर नहीं देना चाहते, मे बी दे हैव अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड। तो उस सेंस में सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि आप सामने वाले क्लाइंट को एकदम से रिलैक्स कीजिए कि आपको जज नहीं कर रहा, आप खुल के बात कर सकते हैं, इट्स अ सेफ स्पेस। तो वो भी काम होता है। नेगेटिव एनर्जी वाले भी आते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से बात करे तो समझ आ जाता है थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, या किसी को बहुत नजर लगी होगी तो क्लैरिटी भी नहीं होगी चीजों की, तो उनको रेमेडी में बोलती हूँ, नजर की वही रेमेडी करिए जो आपके घर में चल रही है सालों से। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि हर उम्र के लोग अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप की जैसे प्रॉब्लम्स हैं, और लव लाइफ को लेकर जैसे कि आपने कहा सिचुएशनशिप में भी लोग फंसे जी। हुए हैं। तो क्या ये रीजन बनता है हमारे नंबर्स, हम सही नंबर के व्यक्ति से नहीं जुड़ पाते हैं इसीलिए सिचुएशनशिप में फंस जाते हैं और द राइट पार्टनर हम नहीं चुन पाते? देखिए, इसमें ना टैरो और न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हुए चले। हम्म। कुछ आप देखेंगे नंबर्स ऐसे जिनकी कंपैटिबिलिटी
जैसे नंबर की कंपैटिबिलिटी की तो मैं एक बात ये बोलती हूँ, सिर्फ डेस्टिनी नंबर पे मत जाइए, सिर्फ पर्सनालिटी नंबर पे मत जाइए। ओवरऑल कंपैटिबिलिटी जो सारे नंबर्स की है कपल की, वो देखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जनरली लोग ये करते हैं ना, डेस्टिनी अलाइन कर रहा है, हमारा पर्सनालिटी अलाइन कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पर आपके जो मंथ की डेट है, बाकी पूरे ईयर के नंबर्स हैं, वो भी मैटर करते हैं जब हम एक कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। तो किस वजह से नहीं बन रही है, अगर उसकी रेमेडी की जा सकती है तो वो एडवाइस करना। टैरो से समझना कि ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है। जैसे कुछ नंबर के लोग होते हैं ना जो बिल्कुल कमिटमेंट फोबिक हो जाते हैं, जैसे कुछ नंबर एक्सेस जा रहा है, जनरली 66 देखा गया है कि कमिटमेंट लेने से डरते हैं। तो उसमें क्या रेमेडी करी जाए। और मैं साथ में ये बोलती हूँ, जब आपको समझ आ रहा है पार्टनर बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं देगा, तो डोंट पुट योरसेल्फ इनटू दैट डिफिकल्ट सिचुएशन व्हिच इज गोइंग टू हर्ट यू। राइट। मैं अपनी तरफ से एडवाइस करती हूँ, बाकी क्लाइंट्स पे है, उनसे अटैचमेंट हो जाती है, फिर डिटैचमेंट कैसे हो, उनको रिलैक्स करना एंड हेल्पिंग देम थ्रू दिस जर्नी टू कम आउट ऑफ अ वेरी बैड रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस। सो दैट आई फील इज अ बिग ड्यूटी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर। बिल्कुल। एज ए टैरो कार्ड रीडर आप जैसे कि क्योंकि हर एक कार्ड कुछ ना कुछ कहता है, कुछ बोलता है, राइट। तो ऐसे में जब आपके पास क्लाइंट आता है और आप उसके लिए टैरो कार्ड ओपन करते होगे, तो वो एक एनर्जी होती है उस वक्त जो कनेक्ट करती है आपके क्लाइंट से आपको। क्या होता है उस कार्ड के, इन कार्ड्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है? देखिए, एक अगर मैं बिना एनर्जी के जस्ट टैरो कार्ड्स पे बात कर, 78 कार्ड्स का डेक है। हर कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। जनरल इंटरप्रिटेशन, लव एंड करियर, एंड अगर वो कार्ड नेगेटिव कार्ड्स के कंजॉइनिंग में आ रहा है तो क्या मतलब दे। अब जैसे मैं किसी की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग आई आस्क देम दैट आर यू फीलिंग वेरी नेगेटिव। अगर वो उस पॉइंट में बहुत नेगेटिव है चीजों को लेके, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिस वजह से एक तो वो हमारे पास आ रहे हैं रीडिंग कराने, मींस दे आर इन अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट फेवरेबल टू देम। साथ में वो आ रहे हैं चीजों को सोच के नेगेटिव हो गए, ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से, तो आई टेल देम पहले आप अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। अगर वो क्रिस्टल हीलिंग पे बिलीव करते तो कौन से क्रिस्टल पहन के थोड़ी नेगेटिव एनर्जी कम कीजिए, एंड देन कम बैक टू मी। क्योंकि ज्यादा नेगेटिविटी में कई बार सही जवाब भी नहीं मिलते। कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, हम उसको बहुत बड़ी बना देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग से। तो ऐसे में मैं उनको बोलती हूँ रिलैक्स होइए, फिर थोड़े दिन में बात करते हैं, सो दैट आई कैन ऑल्सो गिव यू अ क्लियर पिक्चर। ओके। अगर इसके साथ हम बात करें कि किस तरह के केसेस हैं जहाँ किसी की रीडिंग ने जेन्युइनली किसी की लाइफ को या उसकी डायरेक्शंस को बिल्कुल चेंज कर दिया हो, किस ऐसा कोई केस रहा आपका? देखिए, 2 केस है। एक तो मेरी फ्रेंड का था। उसका टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा गलत था। शी वाज एट उसकी डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस से मुझे ये चीज समझ आ रही थी कि रिसर्च के लिए ही बनी है। देन कुछ नंबर्स ऐसे थे जिस वजह से रुकावट आ रही थी। जैसे नंबर 8 है, उसका थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि नंबर 8 के लोगों को आप देखिए ना, शनि का नंबर है, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल होता है, पर स्ट्रगल के बाद एकदम अप जाता है। तो मैंने उसको बोला पायराइट पहनो और ग्रीन एवेंचुराइन पहनो, उससे उसकी जॉब भी लग गई एंड शी इज इन अ हैप्पी स्टेट राइट नाउ। ओके। तो पाइराइट वाकई में ऐसे काम करता है? क्योंकि जैसे मैंने भी ये एक पहना हुआ है पाइराइट, मुझे दिया था, मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत। मुझे मेरे एक एस्ट्रोलॉजर ने ही मुझे ये दिया हुआ है। तो ये कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली? सी, क्रिस्टल हीलिंग में जब हम जाएं तो क्रिस्टल जैसे टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी से मुझे पता चलेगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है। न्यूमरोलॉजी से टैरो कार्ड से ब्लॉकेज किस वजह से आ रहा है, किस चक्रा की वजह से आ रहा है, तो उसको मिला के कौन से क्रिस्टल आपके लिए सही है वो पहनना, और उसमें इंटेंशन डालना कि हम इस इंटेंशन से इस क्रिस्टल को धारण कर रहे हैं, पहन रहे हैं। सबसे बड़ा है कि अपना बिलीफ डाल। जब तक आप एक चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से वो आपके लिए काम नहीं कर। राइट राइट राइट। बिना बिलीव के तो आप कोई क्योंकि सिस्टम का काम ही नहीं कर सबकॉन्शियस में सकता। अगर वो इंटेंशन है कि है मैंने ही नहीं। पायराइट पहना है जिससे मेरे को वेल्थ अट्रैक्ट हो, ज्यादा पैसा अट्रैक्ट हो, पैसा टिके, तो यूनिवर्स विल आल्सो अलाइन विद योर थॉट्स एंड हेल्प यू, एंड द क्रिस्टल विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड क्रिस्टल पहनते हुए सबसे ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप क्रिस्टल को रेगुलरली क्लेंस कीजिए। रेगुलरली? हाँ जी। और ये कैसे करना चाहिए? देखिए, 2 तरीके हैं।
जब आप पहन रहे हैं, या महीने में एक दिन आप बना लीजिए, आप उसको क्लियर वाटर के नीचे, टैप वाटर के नीचे 20 सेकेंड्स रखिए। रात भर आप उसको चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट पे रख सकते हैं। मंदिर में सेलेनाइट प्लेट नहीं है तो मंदिर में बस रख दीजिए, और सुबह उसको पूजा के बाद पहन लीजिए। अच्छा। फुल मून इज अ वेरी गुड टाइम टू एक्चुअली चार्ज योर क्रिस्टल्स। तो उस दिन आप फुल मून नाइट पे अपने क्रिस्टल्स को मून की लाइट पे रख दीजिए, सेलेनाइट प्लेट पे। ऑल योर क्रिस्टल्स विल बी चार्ज्ड एज न्यू। और आप मून वाटर भी बना सकते हैं। वो एक कैसे? कांच की बोतल में पानी लीजिए, उसको मून के रेज में चार्ज होने दीजिए ओवरनाइट। यू कैन यूज टू क्लियर योर ऑरा, क्लेंस योर ऑरा एंड क्लेंस योर क्रिस्टल व्हेनेवर यू नीड। ओके, तो बस वो पानी को किसी भी बर्तन में भर के रखना है कांच छत की पे? बोतल में भर के रख लीजिए, कांच के शीशे में भर के रख लीजिए, एंड जस्ट कीप इट विद यू, एज हाँ। यूज इट एज एंड व्हेन यू नीड। जिससे चाँदनी पानी पे टकराती रहे ना, दिखती रहे। एग्जैक्टली जी। एग्ज़ैक्टली। ओके, तो इस तरह से आप बनाकर आप लंबे समय के लिए इस पानी को अपने पास रख या सकते हैं, है यूज ना? इट, जैसे आपको छोटा बनाना है, हर फुल मून में नया वाटर बनाना, कुछ लोग होते हैं नहीं हर फुल मून में नया बनाएंगे, तो आई टेल ना छोटा सा जार्ज में बना के रख रख लीजिए। लीजिए, वो काम As करे। and when it is convenient for you, do हुँ, that according to your convenience, because बिल्कुल, मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि मैं लंबी चौड़ी रेमेडी ना दूं, ऐसी रेमेडी दूं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा, सब बिजी है, तो बिल्कुल। इट इज कन्वीनियंट फॉर द पर्सन टू इनकलकेट इन द लाइफस्टाइल। बिल्कुल, सही बात है। और एक्चुअली हर किसी को तो आजकल शॉर्टकट वैसे भी बहुत ज्यादा, चाहिए। लाइक हमने क्रिस्टल पहना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने ये किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आई टेल देम क्रिस्टल पहनिए, रेमेडीज कीजिए, बट अगर आप उस चीज में हार्ड वर्क नहीं डालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि हुँ, बहुत बच्चे आते हैं, हमने ये पहन लिया, हमारा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, आपने बोला था हो जाएगा। हुँ। का भाई आपने मेहनत करी, आपने अगर क्रिस्टल पहन के पढ़ना छोड़ दिया तो तो फिर तो कैसे होगा ना? कैसे होगा? अरे ये चीज़ तो हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो या कोई भी अपनी लाइफ में कहीं कुछ हम्म, भी आपने इस्तेमाल किया है, चाहे इनफैक्ट ये रत्न ही क्यों ना धारण, तो जब तक आप कर्मा खुद से नहीं करोगे, ये रत्ना जादू नहीं करेगा कोई भाई भी। जैसे कहते हैं ना, हरकत कर खुदा बरकत देगा, तो बिल्कुल, वो बहुत बिल्कुल। जरूरी है। हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में आपने बात कर रहे हो कि जो मूलांक होता है, भाग्यांक हम्म, होता है, हमारी पर्सनैलिटी को बताता है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी में हमारे डिसीज़न्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, हम जो सोच हाँ रहे जी, हैं, हाँ जो जी। कर रहे हैं? कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको हाँ। इम्पल्सिव बनाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आप देखेंगे, अगर 9 नंबर जैसे मंगल का होता है, 4 नंबर राहु का, हुँ, अगर ये बैठे हुए हैं ऐसे पोजीशन में, मतलब न्यूमरोलॉजी चार्ट में एक दूसरे में है, एंड बीच में कोई नंबर ब्रेक नहीं कर रहा, तो एक अंगारक योग बनाते हैं। अच्छा। राहु वैसे ही आपको इम्पल्सिव बनाता है, मंगल आपको एग्रेसिव भी बना सकता है। जब ये दोनों टेंडेंसी जुड़ जाते हैं, इंसान एग्रेसिव होता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, छोटी छोटी फाइट्स पिकअप करता है, हुँ। बहुत गुस्सा आता है ऐसे में। तो ऐसी कॉम्बिनेशन, ऐसे नंबर्स हैं जो आपको बताते अच्छा, तो ये लोगों के ज़रिए या हमारी अपनी लाइफ में ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं कैसे? हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी, हमारी लाइफ में कॉम्बिनेशन तो केवल जो हमारा भाग्यांक और मूलांक है, ये कॉम्बिनेशन है एक, और इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन हो देखिए सकता है? भाग्यांक और मूलांक अपनी जगह है। हुँ, जैसे अगर आपका भाग्यांक 7 बन रहा है, हुँ, 1 और 6 है, तो 1 और हुँ, 6 का भी इन्फ्लुएंस आएगा। हुँ, जब 1 और 6 और 7 और नंबर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में बैठेंगे, हुँ, कौन सा नंबर किस में है, कोई नंबर डबल में जा रहा है, एक्सेस में जा रहा है, वो कैसे दूसरे नंबर्स को प्रभावित कर रहा है, हुँ, तब आपका एक सही एनालिसिस आता है। तो अच्छा, इसलिए डेट ऑफ बर्थ के हर इंडिविजुअल नंबर आपके मंथ का, ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा, न्यूमरोलॉजी। अच्छा, भाग्यांक मूलांक भी इम्पोर्टेंट है, वो हुँ, आपको एक बार बताता है आप किस मोड़ पे जाएंगे लाइफ में, किस हुँ, जगह पे आपका ज्यादा झुकाव होगा। हुँ, हुँ, पर वो कैसे होगा, क्या होगा, जैसे बहुत लोगों का आप देखेंगे नंबर 5 मिसिंग होता है, हुँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं होती, 5 नंबर मरकरी का होता है, उनमें पैसा नहीं टिकता, बहुत खर्च कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है आप मरकरी के बुध के उपाय कीजिए, या ग्रीन एवेंचुराइन ब्रेसलेट पहनिए, क्योंकि वो मिसिंग 5 नंबर को हुँ, स्ट्रॉन्ग करेगा आपके। अच्छा। तो ये जो लाइफ में जो नंबर्स का जैसे गेम है एक हम्म, तरह का, अब इसको बैलेंस करने के लिए मान लीजिए किसी के पास ऐसा कॉम्बिनेशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम्म। तो वो बैलेंस करने का तरीका फिर क्या होता है? जैसे मैंने किसी का न्यूमराजी चार्ट बनाया, मेरे को हुँ, समझ आ गया कि ये नंबर दिक्कत दे रहा है क्योंकि एक्सेस में जा रहा है। अब वो एक्सेस में जाके आपके कौन से नंबर को खराब कर रहा है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, वो एक पूरा न्यूमरोलॉजी चार्ट देके इंडिविजुअली ही पता चले।
अच्छा, तो वो न्यूमरोलॉजी चार्ट कैसे, मतलब जो कुंडली होती है उसको देखकर? नहीं, जैसे मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो वैदिक हुँ, न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी चार्ट बनता है। फर्स्ट हुँ, रो में कुछ नंबर, बीच की रो में, लास्ट की रो में, अच्छा, तो हर नंबर क्या कॉम्बिनेशन का क्या मतलब निकलता है, हुँ, वो सब एक पूरा एनालिसिस करते हुए चलते हैं। अच्छा। तो और फिर किसी का आपने ऐसा रिसर्च किया है, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहोगे कि मतलब आपने उसका चार्ट तैयार किया हो और उसकी लाइफ में चेंज आया हुआ? देखिए, मेरी फ्रेंड आई थी एक, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी हर हुँ, चीज़ की। मैंने कहा तुम्हारा राहु अफेक्टेड है नंबर 4, क्योंकि राहु को आप देखें ना, रात के टाइम पे आपको बहुत नेगेटिव थिंकिंग देता है, हुँ, स्पेशली जैसे सनडाउन होता है। तो मैंने उसको बोला थोड़े पॉजिटिव अफ़र्मेशंस कीजिए, राहु के जो उपाय होते हैं वो कीजिए, हुँ, आपको बेटर फ़ील होगा। तो हुँ, थोड़ा उसको बेटर फ़ील होने लगा। हुँ, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे अगर राहु का नंबर एक्सेस है आपका और मंगल भी अफ़्लिक्टेड है, तो इंसान थोड़ा एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाने वाला है। अच्छा। हुँ। तो ये कैसे पता चलेगा कि मतलब राहु का कौन-सा नंबर है, कहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखिए, न्यूमरोलॉजी ग्रिड में नंबर्स के फिक्स्ड पोज़ीशन, वो चेंज नहीं होते। क्या है, जैसे आप थोड़ा-सा आप जैसे बताइए? फर्स्ट ग्रिड में 319 होता है, हुँ, बीच में 675 होता है, लास्ट में 284 होता है। ओके, ये कॉम्बिनेशन कैसे आ रही है, कौन-सा नंबर डबल में जा रहा है, क्या अच्छा, हो रहा है? और राहु का जैसे मंगल 9 नंबर है, राहु 4 है, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर राहु एक्सेस नंबर में जा रहा है, तो मंगल को खराब कर रहा है, हुँ, तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे कुछ लोगों का जुपिटर का नंबर 3 मिसिंग होता है, हुँ, तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, बहुत कोशिश करने पे भी, तो हुँ, फिर उनको हम जुपिटर के उपाय कराते हैं। ओके। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिकली आपको किस तरह से रिज़ल्ट्स देती है? आप इसके बारे में और बताइए? देखिए, अगर किसी के पास सही बर्थ टाइम नहीं है हुँ, और वो करेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की तरफ आ सकता है, अगर आपका बिलीफ है, सो दैट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ब्लॉकेज किस प्लैनेट की वजह से किस तरीके से मिल रहा ओके, है। एंड फिर उसमें मैं टैरो भी ही मिलाती हूँ टू अंडरस्टैंड दैट अगर ये ब्लॉकेज क्लियर करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल मिल सकते सकते हैं, हैं। क्या गाय और उसके आउटकम्स आ सकते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर हम टैरोट की बात करें, कार्ड्स, अगर अभी मैं कुछ क्वेश्चन्स आपसे करूँ और हमारे सामने कार्ड भी हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि क्या उसका आंसर होगा? जी, बिल्कुल। ओके, तो अभी आपके पास हैं ये टैरो, और मैं ये जानना चाहूँगी फ़िलहाल तो कि लोगों की आने वाले टाइम में रिलेशनशिप किस तरह के रहने वाले हैं लोगों के? ब्रेकअप्स की ये सिचुएशन और जो ये सिचुएशनशिप्स चल रही हैं, ये बढ़ने वाले हैं और ज़्यादा या कम होने वाले हैं? ऐसा कहते हैं, 2 रीडिंग्स कहते हैं। हाँ, For people who are in relationship and हुँ, people who are single, ओके। to give them the idea कि आने वाले 1 महीने तक क्या क्या एक्सपेक्ट कर एक्सपेक्ट कर सकते सकते हैं? ओके। हैं। एंड ये जनरल गाइडेंस है। हुँ, पर्सनल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सो देखते हैं कि अब रिलेशनशिप वालों के लिए आने वाला 1 महीना कैसा रहेगा। फर्स्ट इज़ द 5 ऑफ wands। आपकी पास्ट में बहुत लड़ाई हुई है अपने पार्टनर से, इश्यूज़ में लेके थोड़ी-सी अनबन हो चुकी है। आप लोग और लोगों से अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो इस वक़्त थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और रिलेशनशिप की चीज़ों को आपस में साथ में सॉर्ट आउट कीजिए। ओके, हुँ। एंड सेकंड कार्ड फॉर अस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। काउंसलिंग लीजिए रिलेशनशिप के लिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके। आप किसी के साथ मीडिएशन कीजिए, किसी ऐसे इंसान को जिसको आप बिलीव कर सकते हैं, तो आपको जो अनबन चल रही है रिलेशनशिप में, जो लोग थोड़ा डिफिकल्ट टाइम्स फेस कर रहे हैं छोटी-छोटी बातों में प्रॉब्लम्स, वो आपका बेटर हो जाएगा एंड यू विल सी ग्रोथ हैपनिंग टुगेदर। हुँ, ओके। एंड द लास्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ कप्स। एक्चुअली आपको कोई महिला मदद कर नोट्स, सकती है जो ओके, अपने इमोशंस को लेके बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशंस को कंट्रोल करके अच्छे से डिसीजन लेती हैं। उसकी हेल्प लेनी तो चाहिए उनकी हमें। हेल्प लीजिए
और ऑल्टरनेटिव दिस ऑल्सो मीन्स कि अपने रिलेशनशिप में इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लीजिए, एक्शंस लीजिए, तो आपका रिलेशनशिप जैसा पहले था वैसा हो जाए। हो जाएगा। ओके, तो ये तो हम्म, बात रही जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप में में है, आप है, सिंगल्स के लिए करते हैं। सिंगल्स के लिए, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है? कौन पार्टनर है जो आने वाला है या नहीं? क्या हम्म, होगा? चलो एक कार्ड खुद ही आ गया, एस ऑफ सॉर्ड्स। मेंटल क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। पिछले रिलेशनशिप का इमोशनल बैगेज आप लेट गो नहीं कर रहे, जिस वजह से आप क्लियरली चीजों को लेके सोच नहीं पा रहे इस वक्त। अच्छा। मेंटल क्लैरिटी बनाइए और फिर डिसीजंस लीजिए हुँ, अपने रिलेशनशिप को लेके, या आपको आगे जाके क्या चाहिए अपने पार्टनर से उस बारे ओके। में। एंड द सेकंड कार्ड इज फूल। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। न्यू बिगिनिंग्स तभी होंगी। लीप ऑफ फेथ लीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाइए और आगे बढ़िए अगर आपको कोई नेक्स्ट पार्टनर या कोई ऐसा बंदा टकराता है। ओके। एंड द लास्ट कार्ड इज द एट ऑफ पेंटिकल्स। जिस नेक्स्ट पर्सन से आप मिलेंगे ना, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। आप लोग बैठ के अपने एक दूसरे को करियर ग्रोथ में प्रमोट कर सकते हैं और साथ में ऐसी अच्छी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप की नेक्स्ट पार्टनर से, that it'll lead you to great heights in your life, especially in terms of your finances and career. ओके। तो ये रही बात जिनके रिलेशनशिप में जो नहीं है, उनको हम्म, अगर हम्म, लाइफ में अगर कोई पार्टनर टकराता है, तो उन्हें कैसे डिसीज़न लेने चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर एक-एक हम्म। कार्ड है, इसका अलग-अलग एक-एक मीनिंग, तो ये सभी के लिए काम करेगा एक जैसे जो रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए या जो See, रिलेशनशिप तभी में मैंने हैं? कहा कि ये जनरल रीडिंग, एक हुँ, जनरल एनर्जी से कनेक्ट करके हमने रीडिंग दी। हुँ, तो ये भी इफ़ेक्ट करती है ये यस, जनरल भी, है ना? क्योंकि कई बार ना मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि हुँ, मैम आपने तो सिंगल्स वाला जो वीडियो बनाया उसमें बोला कि नया पार्टनर आएगा, हुँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आपने जो अभी रिलेशनशिप गाइडेंस दी है उसमें तो था कि आप लोग आपका पार्टनर प्रपोज करेगा, मेरा तो ब्रेकअप हो गया। हुँ, इंडिविजुअल एनर्जीज ऑल्सो मैटर। हुँ, जब पर्सनल गाइडेंस होती है आप सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट करते करते हैं एंड देन हैं। आपको पता चलता है कि वे उनका क्या अलग चल रहा है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल कैरीज अ डिफरेंट एनर्जी इन दिस हुँ। यूनिवर्स। इट इज़ समथिंग लाइक ना हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि रोज़ हम्म, भविष्य लिखा हुआ आता है, इस तारीख से इस तारीख तक के लोग, इस तारीख से इस तारीख तक के, तो वो जी, एक जनरल प्रेडिक्शन होता है बट या हर किसी के जीवन में वो सारी चीज़ें हो रही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कुछ-कुछ जरूरी। चीज़ें ज़रूर कनेक्ट कर जाती कुछ हैं। चीजें कनेक्ट करती है, कुछ चीजें रेजोनेट करती है, कुछ बिल्कुल नहीं करती। कुछ हुँ। बार तो ऐसा होता है लोगों को कुछ नहीं रेजोनेट कर रहा है, उनका हाँ, ये एकदम क्या ही अलग तो चल लिखा रहा है, है। ऐसा तो कुछ तो नहीं है। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ जनरल गाइडेंस। हुँ, पर्सनल के लिए आप कांटेक्ट कीजिए, फिर वहाँ बिकॉज़ कॉन्टैक्ट कर एवरीवन सकते हैं। कैरीज अ यूनिक वाइब्रेशन एंड एनर्जी इन दिस हुँ, हुँ। यूनिवर्स। अच्छा, अभी एक और कार्ड मैं आपसे खुलवाना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके करियर में ग्रोथ कैसे आए? पहले तो मैं कार्ड के ज़रिए जानना चाहूँगी क्योंकि 6 महीने लगभग निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे मुझे लगता है कि बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश के बावजूद अभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सो देखते हैं कि आज अब कार्य की क्या वाइब्रेशंस है फॉर कमिंग फ्यू मंथ्स फॉर राइट। एवरीवन। बहुत ज़्यादा लोग 10 ऑफ वांड्स बर्डन फील कर रहे हैं। हुँ, चीज़ों को लेके आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। दिस बर्डन कैन आल्सो मैनिफेस्ट एज़ अ शोल्डर पेन फॉर पीपल। But this is the end of it. You're just at the end of everything which is making you feel burdened. ओके। The second card is the Eight of Wands. कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन करियर में आपको मिल सकती है आने वाले 8 हफ्तों में या 8 दिनों में, ओके। which is something you have been waiting for a long time. हुँ, कहीं सामने से जॉब ऑफर आ सकता है, जॉब में प्रमोशन की खबर मिल सकती है, कुछ बेटरमेंट की इन करियर की आपको खबर आने वाले कुछ ओके। दिनों में मिल सकती है। And the last card is the Knight of Wands. हुँ, आप लोगों में ज़ील है, यंग एनर्जी है, स्पेशली यूथ में व्हेन इट हुँ, कम्स टू डूइंग थिंग्स फॉर योर करियर।
वो गो गेटर एनर्जी में आइए, वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इट्स आल्सो गुड टाइम फॉर टू लाइक इवैल्यूएट वो आइडिया आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। और ट्रैवल करने पे ना करियर पे आपको बहुत फायदा। ओके, या तो ट्रैवल इट्स करना टोटली ज़रूरी अ है। वांट डेक कमिंग आउट। तो वो फायर है आप में, हुँ, जस्ट रिकग्नाइज कहाँ पे क्या क्या फायर फायर आपको करना है? कहाँ पे यूज करना है। करेक्टली यूज कीजिए एनर्जी, करियर में आपको जरूर अच्छा फायदा। ओके, तो लेकिन ये करियर अगर हम मूलांक के ज़रिए भी जानने की कोशिश करें कि कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है, जिससे बूस्ट मिल जाए हमारे करियर में, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमें करनी ही है, कंटिन्यू रखना है उसको, लेकिन उसमें बूस्ट मिल जाए, तो क्या अलग-अलग मूलांक के अकॉर्डिंग ही हमारी रेमेडीज़ हो सकती हैं? या हो सकती है, जैसे हुँ, मूलांक नंबर 1 सन का है। हुँ, ऐसे लोग ना बहुत एम्बिशियस होते हैं, और इनकी ना एक चीज होती है कि ये कभी ना किसी के नीचे बंध के हमेशा काम नहीं कर सकते। हुँ, दे विल ऑलवेज स्टार्ट देयर ओन थिंग। हुँ, खुद का बिजनेस करे, खुद का कुछ करे तो इट्स वेरी गुड। या फिर जॉब में टीम लीडर्स रहे तो बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती है नंबर 1 वालों। ओके, सन का नंबर है, हुँ, गुस्से को कंट्रोल में रखिए। हुँ, ओवरली एम्बिशियस मत होइए। एक आप ना रियलिस्टिक एम्बिशंस बना के रखें। नंबर 1 का साल आपके लिए सब अच्छा होगा, स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं तो। हुँ, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं ग्रीन एवेंचुराइन और पायराइट ब्रेसलेट का लेफ्ट हैंड में, व्हिच ओके, विल अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर मनी फेम। ओके, एंड फिर नंबर 2 हुँ, मून का नंबर है। ये लोग बहुत हुँ, चंचल होते हैं। बिल्कुल, इनकी एक टेंडेंसी होती है करियर में ना बहुत इमोशनल होकर डिसीजंस ले लेते हैं। हुँ, तो आपको इमोशंस में कंट्रोल रखना है। हुँ, प्रैक्टिकल होके कार्यों को अप्रोच करेंगे तो ओके, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने इमोशंस को चेक पे रखने के लिए ना, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस, लेफ्ट हैंड में क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट पहनिए। वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, पॉजिटिविटी आपको प्रमोट करे। ओके। तो ये जो ब्रेसलेट्स हैं, ये वाक़ई एनर्जी कनेक्ट करते हैं आपसे जी और होता है लाइफ़ में काम करता है जी, वो? मेरे लिए तो बहुत करा है, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी करा है। करता है, ओके। तो अभी तो हमने नंबर 1 और नंबर 2 की बात की, अगर हम 3, 4, 5 की तरफ जी, बढ़ें? 3 नंबर है जुपिटर का। हुँ, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, हुँ, जुपिटर ग्रोथ देता है लाइफ में। हुँ, तो जुपिटर स्ट्रांग होना न्यूमरोलॉजी चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि हुँ, वही काफी चीजें आपके लिए अच्छे से कराता है। जुपिटर वाले सबको एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं करने के अच्छा, लिए, पर कभी कभी ना खुद पे वो एडवाइस नहीं कर नहीं पाते करते हैं, फॉलो। हाँ, जुपिटर वालों को एक ही चीज करनी है, लेफ्ट हैंड में येलो सिट्रीन पहनिए। अगर हुँ, आपका नंबर 3 मिसिंग भी है न्यूमरोलॉजिकली, तो भी आप येलो सिट्रीन पहनिए, देखिए आपका कार्य अच्छा चलेगा। It'll ओके, help you to tap in a very positive and good effects of Jupiter in your life. ओके, नंबर 4 होता है राहु का। हुँ, ये लोग आप देखिए रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, हुँ, और साथ में ना बहुत दूरदर्शी भी होते हैं। जैसे राहु वालों ने आज बोला कि ये चीज चलेगी, हुँ, अभी तो इंसान बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं हो रहा, ये हुँ, पागल है क्या। आगे आप देखेंगे वही चीज, जैसे हो रही सोशल होगी। मीडिया, हाँ, राहु से रूल है। हाँ, तो राहु वाले बहुत नेगेटिव थिंकिंग करने की टेंडेंसी रखते अच्छा, हैं। वो बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं। एंड ना राहु वालों की एक जो प्रॉब्लम होती है कि वो लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन में पीछे हो जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कर लेते हैं। अच्छा, उनको थोड़ा एक्टिव होके डिसीजंस लेने की जरूरत है, हुँ, एक्टिव होके आगे एक्शंस लेने की जरूरत है। हुँ, तो दे शुड वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पायराइट, ग्रीन एवेंचुराइन एंड येलो सिट्रीन इन द लेफ्ट हैंड। ओके, तो इन्हें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, यस, ओके, टू गिव देम दैट पुश टू टेक हुँ, एक्शन। नंबर 5 मर्करी का है। हुँ, नंबर 5 वालों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। हुँ, फाइनेंशियली दे आर स्मार्ट वर्कर्स, बट ये मल्टीटास्किंग में बहुत फंस जाते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये मल्टीटास्किंग को कहा जाता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हुँ। तो उस चीज से बचना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल होके चीजों को देखना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। बिल्कुल, आज के टाइम में तो स्पेशली आपको प्रैक्टिकल होकर ही अपने है। चाहे हाँ वो जी, रिलेशनशिप हो, चाहे फिर आपके करियर हाँ, हो, प्रैक्टिकल होकर ही सोचना होता है। इमोशन में एग्जैक्टली, जहाँ गए वहाँ फँसे। एग्जैक्टली। हुँ, तो प्रैक्टिकल हुई है। ये लोग क्लियर कॉर्ड्स और ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में। दैट्स गोइंग टू हेल्प देम टू एक्चुअली टैप इन गुड एनर्जी ऑफ मर्करी। और क्लियर कॉर्ड्स एक ना क्लैरिटी देगा कि चीजों को कैसे करना है। हुँ, ओके। दैट्स गोइंग टू हेल्प देम। नंबर 6 वीनस का है।
इन लोगों को भी लग्जरी बहुत लग्जरी आसानी से बहुत आ पसंद जाती है। है। हाँ। नवीनस वालों की एक चीज है ना कि कहीं अब पैसा नहीं है आईफोन खरीदना, कहीं से ना अरेंजमेंट हो जाए। शुक्र वाले एक ही चीज की, जब पायराइट पहनी अच्छा। लग्जरीज आएंगी लाइफ में, बट ये साल है आपके लिए प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेने का। ओके। सन का साल है तो प्रैक्टिकल ही रहना है सबने, तो प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लीजिए। और पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड से थोड़ा बचिए, क्योंकि इनकी एक टेंडेंसी ये भी होती है कि लोगों को प्लीज करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर देता है। उस चीज से बचे, सेविंग्स पे ध्यान। ओके। नंबर 7 है केतु। ये लोग बहुत मिस्टिकल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं। इस साल आपको एक चीज पे ध्यान देना व्हेन इट कम्स टू योर करियर, की जो पास्ट के लेसन्स हैं उससे सीख लेते हुए आगे बढ़े। ओके। तो आपके लिए सही रहेगा। एंड प्रैक्टिकल होइए, ज्यादा डिटैच मत होइए, थोड़ा सोशली ज्यादा बाहर निकलिए, क्योंकि सोशल कॉन्टैक्ट्स दिस ईयर विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर करियर। तो केतु के लोगों को एक ही चीज करनी है, स्मोकी कॉर्ड्स पहनिए। इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू ग्राउंड योरसेल्फ एंड गेट रिड ऑफ एनी नेगेटिविटी एंड नेगेटिव इमोशंस अराउंड। नंबर 8 है शनिदेव का। स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स देखते हैं। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, कई बट बार तो इनका पेशेंस भी रन हो जाता है कि भाई कितना स्ट्रगल कोई इंसान देख सकता है, कितना राइट, ज्यादा। राइट। बस आप पायराइट पहनिए, अच्छा। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिस कीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर करियर एंड अदरवाइज इन योर लाइफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 9 मार्स का। बिल्कुल। इनको एग्रेशन को कंट्रोल रखना जरूरी होता है। ओके। करियर में भी एग्रेसिव होके, शॉर्ट टेम्पर होके बिल्कुल डिसीजंस मत लीजिए। चेंज आएगा, जो पिछली मेहनत करी है वो करियर में, लाइफ में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। पेशेंट रहना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं, ओके। और हर चीज को शॉर्टकट नहीं। ओके। और ये लोग अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं रेड कार्नेलियन, दैट्स ओके। गोइंग टू हेल्प। ओके, तो ये सारी चीज़ें उनको हेल्प करेंगी अगर अकॉर्डिंग ऑफ द अपना मूलांक अगर ये सारी अपना चूज़ करें, तो ये जो स्टोन्स हैं वो उनकी ये लाइफ में क्रिस्टल्स ही चेंज हैं। आएँगे, क्रिस्टल्स हैं या ये, उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँगे। अगर फिर भी कभी-कभी क्या होता है, कई सारी डिपेंडेंसी होती है जो क्रिएट कर देता है, या अगर हम कहें कि लोग डिसीज़न के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, है ना? या एक तरह से हम माने कि अगर मान लीजिए मैंने कोई क्रिस्टल पहन लिया तो अब मैं उसी पर ही डिपेंड हो गई कि अब ये पहना है तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएँगे। तो चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से माइंडसेट एकदम से चेंज होता है ना? तो वो कैसे होता है? क्या उसका इफ़ेक्ट होता है या हमारा ही माइंडसेट है, ये हमारा देखिए, हमें सबकॉन्शियस माइंड है? सबकॉन्शियसली ये लगता है ना, इफ दिस थिंग हैज हेल्प्ड मी राइट नाउ, इट्स हाँ, गोइंग टू हेल्प मी एवरी टाइम। हाँ। क्रिस्टल्स की एक और बात होती है कि क्रिस्टल्स ना आपको कुछ टाइम के लिए भी पहनने होते हैं। हुँ, जैसे किसी को कुछ, जैसे मैं देखती हूँ न्यूमरोलॉजिकली, अगर किसी की दशा चल रही है जुपिटर की, हुँ, तो रेलो सिट्रीन पहन लिया, अच्छा है। हुँ, बट अगर आप उसको पहने रहे, आपको जरूरत नहीं है, तो इट्स नॉट ऑफ एनी यूज। हुँ, क्रिस्टल्स नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं देंगे, पर इट्स नॉट यूजफुल। और जब मैं क्रिस्टल्स या कोई रेमेडी बताती हूँ, या लोग न्यूमरोलॉजी या टारो के लिए आते हैं, मैं एक ही चीज कहती हूँ, दिस इज अ टूल टू गाइड यू, डोंट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। हुँ, क्योंकि आपके डिसीजंस आप खुद लीजिए लाइफ में। वी कैन ओनली गाइड यू, गिव यू अ गाइडेंस एंड गिव यू दैट हेल्प यू नीड इन टाइम व्हेन यू फीलिंग डिस्ट्रेस्ड। बट टोटली किसी चीज पे डिपेंड होना लाइफ में, बी इट अ टूल ऑफ गाइडेंस और अ पर्सन, इज नॉट राइट मेरे क्योंकि हिसाब आप से। डिपेंड हो जाते हो, फिर आप एक्सपेक्टेशन करने लगते हो, फिर रिज़ल्ट ना मिले तो और डिप्रेशंस आते हैं, और स्पेशली आज की जो जनरेशन है, या हम कहें जो जो करियर में ग्रोथ के लिए लगे हुए हैं, उनकी लाइफ में एंग्जायटी, डिप्रेशन, टेंशन इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उस चीज़ से निकलने के लिए ही उन्हें इतने सारे हीलिंग्स की ज़रूरत रह रही है। लोग हीलिंग्स पे बहुत डिपेंड हो रहे हैं। ये चीज हुँ। है कि भी आजकल ये हो गया है कि मुझे ये चीज हो रही है हेल्थ वाइज, हाँ, हीलिंग मुझे आप कर मदद दीजिए। करो, हीलिंग कर दीजिए। आई एम लाइक, कुछ चीजों में यस, हीलिंग्स माइट हेल्प यू, क्रिस्टल्स माइट हेल्प यू, हुँ, बट जब आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर की जरूरत है, नो टैरो हीलर हुँ, और न्यूमरोलॉजिस्ट विल हेल्प यू। उस हुँ, वक्त डॉक्टर की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन पे जाइए। मैं बहुत क्लियरली बोलती, कुछ लोग होते हैं काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करते हुए आते हैं, हुँ।
I tell them that I'm not a psychiatrist to help Hmm. you. I'm not that kind of so professionally trained to help you Hmm. when it comes to managing certain things. तो आप उस professional के पास जाइए. I can only support you Hmm. in the capacity of being a tarot card reader or a crystal healer. Right. Crystals can support you, but not totally do everything for you. ओके, तो पूरी तरह से वही वाली बात ना, डिपेंडेंसी पूरी आपकी इस पर डिपेंडेंस नहीं किसी है। भी चीज की अच्छी नहीं है. आजकल है टेंडेंसी कि हर चीज पे डिपेंड हो. हाँ, आदमी ये चाहता है ना हम इसके पास आएँ बस अब यहीं से, अब हाँ. हमें कहीं ना जाना पड़े, अब पूरी और तरह से हम लोगों की यहीं से एक ठीक और हो जाएँ। टेंडेंसी हो गई ना, इसके अलावा अगर आप कुछ नेगेटिव बता दे वो सुनना भी नहीं चाहते. तो अच्छा-अच्छा सभी सुनना चाहते हाँ, हैं ना, कुछ वो भी आप नेगेटिव टॉलरेंस नहीं लेवल सुनना कम हो चाहते हैं। चुका है. बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना सारा सामने हमारे पास मटेरियल है कि नॉलेज इतना सारा आ गया है सोशल मीडिया पर कि अपने आप से भी हम थोड़ा-सा ज्ञान हम्म. हासिल करके और प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है और कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए, सोशल मीडिया में रील्स लोग हर चीज से बनाते हैं. हुँ, ये फील्ड ऐसा है ऑकल्ट का जिसमें नथिंग इज राइट, हुँ, नथिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग. हुँ, सबकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से. अब मैं टैरो को, नंबर्स को कैसे इंटरप्रेट करती हूँ वो मेरा है. कोई और न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो कार्ड रीडर को डिफरेंट वे में हुँ, इंटरप्रेट करे. हुँ, सो दैट इज देयर. बट अगर आपको लगता है कि भाई हमें ये चीज जाननी है, तो कोई सर्टिफाइड टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनके पास जाइए और पेशेंस रखिए, टॉलरेंस रखिए सुनने को. मे बी सम टाइम पीपल कम फॉर रीडिंग और न्यूमरोलॉजी एनालिसिस. ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं हो. मे बी दे आर हुँ, वेरी नेगेटिव और जस्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे थॉट. हुँ। उसका टॉलरेंस रखना भी जरूरी है. अच्छा, जैसे आपके पास में जो क्लाइंट्स हम्म. आते हैं और आप जैसे कार्ड खोलते होगे और उन्हें बताते होगे, आपकी जो गाइडेंस आप देते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कभी-कभी कि इसकी वजह से कहीं क्लाइंट्स के अंदर एक डर भी पैदा हो सकता है? क्योंकि आप तो वही बोलोगे जो आपका कार्ड हम्म. बोलेगा और उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो जब कभी नेगेटिव आता होगा, तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी वजह से कहीं उसके मन में डर ना आ जाए? एक बोलने का तरीका होता है, टू पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स. हुँ, जो मेरी रीडिंग में आ रहा है, कई बार बहुत नेगेटिव चीजें आती है, हुँ, बट मैं एकदम नेगेटिव उनको सब बोल दूंगी तो वो भी डर जाएंगे. हुँ, मेरे को रीडिंग से फियर मॉन्गरिंग नहीं करनी. हुँ। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो इसीलिए और आई ट्राई टू टेल देम इन अ वे जैसे वो डरे ना और रियलिटी भी समझे. हुँ। अच्छा, आपके जो ये न्यूमरोलॉजी है, इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी है, उसके ज़रिए पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कैसे क्या लाइफ में कहाँ होने वाला है? यस, इट कैन किस हेल्प किस यू. तरह से? देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक अलग तरीका होता है दशा निकालने का, जो हुँ, प्लैनेट्स की चल रही है. उस हिसाब से इस वक़्त कौन-सी दशा चल रही है, आपको कौन-सा रिज़ल्ट दे रही है उस वज़ह से. दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में कुछ चीज़ें क्यों चल रही हैं. हुँ, फिर मैं उसको टैरो के साथ जोड़ती हूँ, तो अंडरस्टैंड की ब्लॉकेजेस आने की वज़ह से क्या रिज़ल्ट मिल सकते हैं. अगर हम उस ब्लॉकेज की रेमेडी करते हुए चलें, हुँ, तो फिर क्या रिज़ल्ट. ओके। तो कोई ऐसी जनरल ब्लॉकेज खत्म करने की कोई रेमेडी है आपके पास में? जैसे यूजुअली लोग हमने करियर की तो बात की ही, आपने बताया। इसके अलावा आपने फुल मून की भी एक रेमेडी हमें जैसे कि बताई कि आपको अगर जी. क्लियरेंस रखना है अपना। बट मनी के लिए आप क्या कहोगे? अगर लाइफ में अबंडेंस चाहिए, मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए? सबसे ज़रूरी टू गेट एनीथिंग, अबंडेंस, मनी, रिलेशनशिप इन लाइफ, एक आपको ना ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट रखना ज़रूरी है. हुँ, जैसे लोगों को लगता है अरे हमारे पास ये चीज़ें बेकार है. फिर यूनिवर्स में मैसेज आता है कि हमने उनको ये दिया, उनको उसकी कदर नहीं. हुँ, तो यू हैव टू हैव अ वेरी ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस वाला एक माइंडसेट रखना है हुँ, कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आपने हमें ये दिया है, बट अब हमें इससे ज़्यादा चाहिए. दैट्स योर अबंडेंस माइंडसेट. हुँ, वो रखना ज़रूरी है. एंड देन मैनिफेस्ट थिंग्स थ्रू थिंग्स. हुँ, जैसे एक वाटर मैनिफेस्टेशन. हुँ, हाउ टू डू? तो वाटर मैनिफेस्टेशन में जैसे आप सुबह उठते हैं ना, कांच के ग्लास में, स्टील के ग्लास में पानी ले लीजिए. हुँ, से योर विशेस इन प्रेजेंट टेंस जैसे वो हो गई है. जैसे अगर मुझे कहना है आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, तो आपको ऐसे कहना है आई एम मैरिड टू दिस पर्सन. या हिंदी में बोलना चाहते हैं मेरी इस इंसान से शादी हो चुकी है. ऐसे अपने सारे विशेस बोलिए एंड ड्रिंक दैट वाटर कंप्लीटली. हुँ, Water manifestation helps you. You have to do it for a minimum of 45 days to start seeing certain positive हुँ, effects. फिर आप लिख सकते हैं. सुबह उठते ही अपनी सारी विशेस प्रेजेंट टेंस में रखिए, उनको रिपीट कीजिए एंड थैंक यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स हैज गिवन.
That also gives a message to the universe that they want something and they are being thankful for what they already have. Manifestations take time. आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, स्पेशली जेंजी में, कि भाई मैनिफेस्टेशन में चीजों के लिए टाइम लगता है। तो जब भी आप ये चीजें कर रहे हैं, कोई रेमेडी कर रहे हैं, तो पेशेंस इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके। तो ये जो एक तरह से मैनिफेस्टेशन ही है जो आपको हर तरह से पॉजिटिव रखेगा और ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट? अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि इंसान की प्रॉब्लम का कारण उसका ग्रह या उसकी एनर्जी कम, उसकी सोच या उसकी हैबिट ज्यादा होती है? एग्जैक्टली होता है क्योंकि ऐसा। आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते होंगे, आप क्या देखते हैं? कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो जो पॉजिटिव चीज भी हो रही होती है ना, उनके लिए वो पॉजिटिव नहीं होती। वो आप इतना नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेते हैं लाइफ में। जैसे नंबर 4 है राहु का, नंबर 7 केतु का, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अच्छा। फिर स्पेशली केतु वालों की ना टेंडेंसी अपने लिए ना नेगेटिव चीजें बोल बोल के नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो नेगेटिव बोलने से भी कई बार बचना पड़ता है, स्पेशली इन नंबर्स को। ओके। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं कि भाई हमें बिलीफ ही नहीं है। बिलीफ नहीं है तो वो चीज भी मत कीजिए। होगा ही ग्रह नहीं। भी आपकी चीजों में सही बात इफेक्ट है। कर रहे हैं। अगर किसी का जुपिटर है, राहु है, कोई भी ग्रह इफेक्टेड है, वो उस ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देगा। तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए थोड़ी रेमेडीज करना, दैट्स इम्पोर्टेंट। लव लाइफ की अगर बात करें, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो वाकई में बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं। कुछ मैं ये देखती हूँ कि एंटी नंबर्स होते हैं, फिर भी आपस में अच्छे से रह रहे होते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि हर एंटी नंबर लड़ रहा है ऐसा जरूरी तो नहीं है। सिर्फ मूलांक और भाग्यांक में नहीं जा। हाँ। जब आप कंपैटिबिलिटी कपल की देख रहे हैं, हाँ। आप और नंबर्स भी देखेंगे। अच्छा। उन नंबर्स की मिलके क्या कंपैटिबिलिटी बन रही है, दैट मैटर्स। ओके। जैसे किसी का मैंने देखा 7 है और 9 है, 7 और 9 एंटी नंबर है, हाँ। पर उनकी बन रही है बिकॉज बाकी नंबर जो चार्ट में दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके। इस बात से तो मैं भी इत्तेफ़ाक रखूँगी, क्योंकि मेरे ही रिलेशन में मेरा नंबर, मतलब मेरे हस्बैंड का नंबर एंटी नंबर है, बट फिर भी हमारी तो बिकॉज सो और व्हाट नंबर्स द कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, साथ में ना कपल की आपस की क्या अंडरस्टैंडिंग है, हाउ दे हाँ, एडजस्ट विद ईच अदर, दैट्स हाँ। आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, 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 हाँ। तो आपका मतलब वो माइंडसेट तो यहाँ पे भी आपको ही माइंडसेट हेल्प इज कर रहा है रियली ना? इम्पोर्टेंट। अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई ये मेरे लिए होगा ही नहीं, तो आपको हाँ, देखो वो चीज होगी भी होगी नहीं आपकी। ही नहीं। सब मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, सबकॉन्शियस लेवल पे हुँ। आप वो चीज को बार बार रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे कि ये चीज तो होगी मेरे लिए, अब हुँ, हुँ, चाहे हुँ। कुछ भी हो जाए होगी, हुँ। हो जाती है फिर। तो असंभव भी संभव कैसे हो जाता है? सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन करने से असंभव संभव कैसे हो जाएगा? काफी बार हुआ है। हाँ, मेरे लिए कोई एक पर्सनल चीज थी, बहुत असंभव लग रही थी, हाँ, मैंने मैनिफेस्ट किया 2-3 साल, फिर वो हाँ। संभव हो गई। हाँ, वही, और मैं तो लोगों को देख रही हूँ कि लोगों ने मतलब वो लोग खुद शेयर कर रहे हैं कि ये हमने मैनिफेस्ट किया और सबकॉन्शियस हुआ। माइंड का खेल है। सबकॉन्शियस में अगर वो चीज आपने अपने माइंड में डाल दी मैनिफेस्ट करके कि ये होगी, और आप अपने वो गो गेटर एनर्जी में रेमेडी करिए, साथ में हार्ड वर्क भी डालना है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो चीज हो जाएगी कहीं ना कहीं हुँ, से। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अगर एक ऐसा सिंपल डेली प्रैक्टिस या कोई हैबिट आप सजेस्ट करोगी जो हर कोई फॉलो कर सके, बिना कोई रिचुअल के, और लाइफ चेंज हो जाए? ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस की। हुँ। क्या हो सकते हैं ये? जैसे सुबह उठ के पॉजिटिवली बोलिए, आई एम पॉजिटिव, ऑल थिंग्स आई वांट आर हैपनिंग फॉर मी, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी, यूनिवर्स लव्स मी एंड सपोर्ट्स मी बैक। हुँ। ये सब रिपीट करिए दिन, सुबह उठते ही 1 बार 2 बार, जितना मन है आपका। देखेंगे धीरे धीरे दिस पॉजिटिविटी स्टार्ट्स कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। हुँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही मिरर के सामने खड़े होकर आप कुछ यही पॉजिटिव अफ़र्मेशन करें। आप वैसे तो कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होके कर सकते हैं, हुँ, एनी वे यू आर कंफर्टेबल एंड हाउ यू वांट टू बिल्ड इट इनटू योर रूटीन, इट्स योर हुँ। चॉइस। ओके, तो ऐसा ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको शीशे के सामने खड़े होना है। कहीं भी खड़े होकर बस अफ़र्मेशन करनी है हमें, आंखें गुड बंद करके अफ़र्मेशन करनी है। मेडिटेशन के वक्त बोल सकते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं। अच्छा, ओके। वेयरएवर आई ऑलवेज ट्राई कि ऐसी रेमेडीज दे जो क्लाइंट्स अपने लाइफस्टाइल में, हुँ, रूटीन में अच्छे से हुँ, उसको इनकलकेट कर पाए, क्योंकि सब आज के युग में बिजी। हुँ। लेकिन डेस्टिनी सब कुछ फिक्स्ड है। जब सब कुछ फिक्स्ड है, देन हाउ वी कैन चेंज इट? हाउ वी कैन चेंज इट बाय द मैनिफेस्टेशन? जब मेरी लाइफ में मुझे वो मिलना ही नहीं है, तो वो मिलेगा कैसे? देखिए इसमें ना टैरो डेक में कार्ड है, हुँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड है टैरो डेक में, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इसमें देखिए ये जो जार है, इट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। हुँ, इसका ये मतलब है हार्ड वर्क डाल के
आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ओके। गोइंग अगेंस्ट डेस्टिनी, गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। हार्ड वर्क डालिए, ज़रूर होगा। हुँ, तो मतलब डेस्टिनी चेंज की जा सकती है। यस, आप अपना हार्ड वर्क डालिए, चीज़ें करिए, रेमेडीज़ करना चाहते हैं वो कीजिए। हुँ, थिंग्स विल डेफिनिटली हैपन फॉर यू। और हुँ। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, आपका माइंडसेट भी मैटर करता है। बिल्कुल, आपका माइंडसेट इनफैक्ट आप क्या इंटेंशन आपकी है, वो सारी चीज़ें अगर पॉज़िटिव हैं, हुँ। तो शायद ऐसी चीज़ें बदलती हुई हो देखी जा सकती हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, एक टाइम पे बहुत नेगेटिव टाइम था हुँ, मेरा, as the lowest time mentally हुँ, also, but then I was like, I have to come out of it. I हुँ, can't let these things weigh on me or guide my life. बिल्कुल। I came out of it, जो लोगों को लगा ही नहीं था। बिल्कुल और ऐसा होता है, आप हुँ। क्या कहोगे उनसे जो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे हैं या ऐसा लगता है ना कि अब बस एंड हो गया, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ? हुँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आई वुड से जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है, डाउनफॉल से एक सीख लीजिए कि आपने उस वक़्त क्या गलत किया था हुँ, और अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, देयर आर प्रोफेशनल्स टू हेल्प यू इन एनी वे यू नीड हेल्प। हुँ। हेल्प लीजिए, रीबिल्ड योरसेल्फ, कम अप। क्योंकि एक बार गिर के ही इंसान उठता है। होता है, बिल्कुल। लेकिन गिरते नहीं रहना है और हार नहीं माननी है हार किसी नहीं भी कीमत माननी पे, किसी भी परिस्थिति। किसी भी परिस्थिति में क्योंकि वो जो बुरा वक़्त आता है वो हमें ये बहुत कुछ टेस्टिंग सिखाने आता टाइम है। है, क्योंकि आप देखते हैं हुँ, वो कहावत है, कोयला तप के ही सोना बनता है। जब तक आप हुँ, तपोगे नहीं, तब तक आप सोना आप जब तक बनोगे भी नहीं। आज़माइश से नहीं जाओगे, तब तक कुछ नहीं कुछ होगा। भी नहीं होगा। वेल थैंक यू मैम ये सारी नॉलेज हमारे ऑडियंस को देने के लिए वेलकम, और एक क्लियरेंस लोगों के माइंड में डालने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आज हमने जाना कि जो नंबर वाइज़ मूलांक के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए अलग-अलग क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन पूरी तरह से किसी एक ही चीज़ पर डिपेंडेंसी आपकी लाइफ में कैसे भी आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगी। मेहनत आपको खुद करनी है। हम हमेशा कहते रहते हैं कर्मा करना आपका सबसे पहला अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो कर्म करते रहिए, बाकी काम जो आपके ये हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसके लिए आप अपनी न्यूमरोलॉजी वैदिक न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पहनिए, आप उसकी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे। पॉजिटिव अफ़र्मेशन जैसा कि मैम ने आज बताया, उसको आज ही से करना शुरू कर दीजिए। लाइफ ज़रूर बदलेगी बिलीव मी क्योंकि मैं भी अफ़र्मेशंस यूज़ करती हूँ और अपने लाइफ को बदलते हुए देख रही हूँ। आप खुद देख रहे हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? आप किस तरह के स्वभाव वाले हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप जाकर मुझे वहाँ पर कनेक्ट करो। क्या आप और नया देखना चाहते हो? मुझे कमेंट में बताते रहो, डीएम भी कर सकते हो आप मुझे और अपना प्यार लुटाते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट तो मैंने कहा करते रहो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप करना। चलिए अभी फ़िलहाल जाते हैं एक और नए पॉडकास्ट में लेकर एक नए गेस्ट को जल्द लौटूँगी, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।